जय हिंद साथियों, यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। साथियों, यह वीडियो समर्पित है उन साथियों को जो साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं, जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, और वह इंटरव्यू केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षक बनने के लिए हो, नवोदय विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए हो, सरकारी नौकरी के लिए हो या फिर प्राइवेट जॉब के लिए हो। यदि आप इंटरव्यू की तैयारी करने वाले हैं तो आप इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। तो हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। देखिए, इस वीडियो से पहले कुछ वीडियो मैंने बनाई थी जो हमारी मतलब कि कक्षा चल रही है इंटरव्यू को लेकर। उसमें मैंने 37 क्वेश्चंस कल मैंने भेजे थे और एक कैंडिडेट ने कमेंट बॉक्स में मैसेज किया था कि सर, जो आपने वीडियो क्वेश्चंस आपने जो भेजे हैं उनका जवाब कहाँ है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस हैं और वे क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूअर अक्सर पूछते हैं इंटरव्यू में। तो उसका जवाब कहाँ है? तो उसका जवाब यहाँ है, इस वीडियो में है। अभी मैं उन प्रश्नों के मैं जवाब दूंगा और इसके पहले लगभग मैंने 7-8 वीडियो बना दी है जिसमें मैंने, जैसे कि आप केंद्रीय विद्यालय में ही शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हैं, या फिर आप अपने सहकर्मियों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। इंटरव्यूअर कभी कभी पूछ देते हैं आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, तो उसका क्या जवाब होगा। अगर आपने पहले से नहीं सोचा है तो फिर आप फंस जाएंगे और अच्छी खासी जो आपकी तैयारी रही है, आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, फिर उस पर पानी फिर जाएगा। और इसलिए इसके पहले वाली वीडियो में मैंने इन सभी सवालों के जवाब प्रदान कर दिए हैं, ठीक है। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया है कि अगर मान लीजिए कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि हमारे पास कई आवेदकों के साक्षात्कार हैं, हम आपको ही क्यों चुनें, तो इसका जवाब आप क्या देंगे। इसका जवाब मैंने आपको प्रदान कर दिया है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन बनेगा कि क्या आप स्वयं को ऐसे व्यक्ति के रूप में समझते हैं जो दूसरों से बेहतर पहल कर सकता है, तो बिल्कुल हम समझते हैं। और आगे क्या जवाब देंगे, इसका जवाब मैंने प्रोवाइड कर दिया है। एक क्वेश्चन और बनता है, आर यू सेल्फ स्टार्टर, तो यस, आई एम सेल्फ स्टार्टर। और इसका जवाब क्या होगा, इसका भी मैंने जवाब प्रदान कर दिया है। इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम क्या जवाब देने वाले हैं, समय प्रबंधन के संदर्भ में। देखिए, जीवन में समय का बहुत वैल्यू है, ठीक ना। जो समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। समझ गए कि नहीं। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि आप समय प्रबंधन से क्या समझते हैं। चलिए, माना कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आप हमारी कंपनी में आना चाहते हैं, आप हमारे केंद्रीय विद्यालय में आना चाहते हैं, तो आप समय को किस दृष्टि से देखते हैं, समय का क्या वैल्यू है जीवन में। आप बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके, फिर मैं बताऊंगा। सोचिए आप। देखिए, समय प्रबंधन, आप खुद कल्पना कीजिए, महसूस कीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो प्राइवेट में, या स्कूल में ही प्राइवेट में पढ़ा रहे हो। माना कि आप ही का मैं उदाहरण ले रहा हूँ। आप खुद सोचते होंगे कि जिस दिन आपको स्कूल जाना होता होगा, उस दिन आप सुबह में जल्दी जगते होंगे, टिफ़िन तैयार करते होंगे, खाना सुबह में खाते होंगे, नाश्ता करते होंगे, स्कूल भी पहुँच जाते होंगे 7-8-9 बजे तक, ठीक। फिर बच्चों को 7-8 पीरियड पढ़ा के फिर घर भी आ जाते होंगे, उसके बाद से अन्य काम भी कर लेते होंगे। लेकिन संडे के दिन क्या होता है भैया, संडे के दिन तो आदमी इतना दिन आ जाता है, तब तक सोया रहता है, सपनों की दुनिया में खोया रहता है, फिर अंगड़ाई लेते हुए उठता है, ठीक ना। और पता चले खाना बनाते बनाते में 12 बज गए, खाते खाते में 2 बज गए, और देखते ही देखते में शाम हो गई, कोई काम नहीं हुआ। ये संडे है। देखिए, संडे के दिन के लिए आपने कोई टाइम ही नहीं बांधा, कोई टाइम टेबल ही नहीं है, इसलिए आपने कोई काम ही नहीं किया। समय वैसे व्यतीत हो गया। समय तो भाई चलता रहता है, लेकिन जिस दिन आपकी ड्यूटी रहती है उस दिन क्या, उस दिन का आपका टाइम टेबल है। कितने बजे जगना है, कितने बजे आप सब्जी काटेंगे, कितने बजे खाना बनाएंगे, कितने बजे स्नान करेंगे, कितने बजे बस पकड़ेंगे, कितने बजे विद्यालय जाएंगे,
फिर वहाँ पे टाइम टेबल शुरू। तो हर चीज़ का टाइम है, इसलिए काम भी दिखता है। तो ये समय प्रबंधन है। हर सफल व्यक्ति के जीवन में समय प्रबंधन होता है, एक टाइम टेबल होता है। अगर आपके पास टाइम टेबल है तो आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और आप सफल हो जाएंगे। बिना टाइम टेबल बनाए आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो आप इंटरव्यूअर के सामने बता सकते हैं कि सर, जीवन में हर क्षेत्र में समय का बहुत महत्व होता है और हमारी सफलता में भी समय की महती भूमिका होती है। इसलिए हमें अपने आप को समय के दायरे में बांध कर कोई भी काम करना चाहिए। और अगर आप हमें अपने वहाँ अवसर प्रदान करते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन में सेवाएं प्रदान करने का अवसर प्रदान करते हैं, तो हमें समयबद्ध होकर अपनी सेवाओं को प्रदान करेंगे ताकि विद्यार्थियों के जीवन में निखार आवे और हम भी अपनी सेवा को पूरी ईमानदारी से कर सकें। बाकी क्या जवाब होगा आप खुद समझ सकते हैं, खुद आप तैयार कर लीजिएगा। मेरा उद्देश्य है आपके सामने प्रश्न रखना कि समय प्रबंधन से संबंधित प्रश्न बनते हैं इंटरव्यू में। अगला सुनिए, एक प्रश्न बनेगा कि शिक्षक के रूप में आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अब सोचिए, अगर मान लीजिए आपसे इंटरव्यूअर प्रश्न पूछते हैं कि एक शिक्षक के रूप में आप क्या हासिल करना चाहते हैं। देखिए, टिंगा वैली में मैं बैठा हूँ, अपने विद्यालय में ही बैठा हूँ, हवा चल रही है और मेरा कैमरा भी हिल रहा है, ये पुष्प भी, आज मौसम बड़ी सुहाना है, पुष्प भी खिले हुए हैं और झूम भी रहे हैं, हम भी झूम रहे हैं, आप भी झूमते रहिए अपने जीवन में। कभी टेंशन मत लेना जी, इंटरव्यू है तो क्या हुआ, टेंशन लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तैयारी को धार दीजिए, तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए अपने काम में और हम आपके साथ हैं, ठीक है। देखिए, शिक्षक के रूप में आप क्या हासिल करना चाहते हैं, सोच के बताइए। देखो, हर इंसान का अपना टारगेट होता है। अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो तो आपका टारगेट क्या रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन। अगर आप टीचर बन रहे हो तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, सैलरी कमाना। इसको गौड़ रखिए, सेकेंडरी रखिए। फर्स्ट आपका क्या होना चाहिए, जवाब सुनिए, फर्स्ट आपका होना चाहिए देश को आदर्श नागरिक प्रदान करना, स्वस्थ समाज का निर्माण करना, शिक्षित समाज का निर्माण करना, ये आपका टारगेट होना चाहिए। शिक्षक क्या होता है, समाज सुधारक भी होता है। ब्रॉड सोचिए, तब आपका जवाब भी सॉलिड होगा। आपका उद्देश्य क्या है, हासिल क्या करना चाहते हो। शिक्षक के रूप में एक रिस्पेक्ट हासिल करना चाहते हो। रिस्पेक्ट तब मिलता है जब आप अपने काम को रिस्पेक्ट दोगे, ईमानदारी से काम करोगे। समझ गए ना। आप क्या हासिल करना चाहते हो, आप हासिल करना चाहते हो अपने बच्चे की, अपने विद्यार्थी की उपलब्धि हासिल करना चाहते हो। अपनी उपलब्धि नहीं, अपने विद्यार्थी की उपलब्धि। आपका जो भी जवाब होना चाहिए ना, विद्यालय को समर्पित होना चाहिए, विद्यार्थी को समर्पित होना चाहिए, तब सामने वाला प्रभावित होगा। मैं बकरियां भी करती हैं, कट जाती हैं। मैं नहीं करना है, हम करना है, आप करना है। समझे, ये बात करने की एक शैली होती है। इंटरव्यूअर का दिल जीतना सीखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आपके अनुसार इसका जवाब क्या होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, देखिए, कुछ साथियों ने मैसेज किया था कि सर मैं टीजीटी हिंदी का कैंडिडेट हूँ, तो जो बायोडाटा है उसको किस भाषा में भरूँ। देखिए, इसमें प्रश्न पूछने के का सवाल ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप हिंदी विषय अध्यापक बनना चाहते हो तो फिर हिंदी के अलावा आप सोच ही कैसे पाते हो, ये बताओ पहले हमें। बेशक आप हिंदी में भरो ना, हिंदी में ही भरो और जितना शुद्ध शब्दों का प्रयोग कर सको, जितना उत्कृष्ट शब्दों का प्रयोग कर सको, करो। समझ गए ना। जिस विषय से संबंधित नौकरी प्राप्त करना चाहते हो उस विषय को तवज्जो दो, समझे। तो हिंदी में ही भरना। बाइलिंगुअल का भी प्रयोग कर सकते हो और अगर आपकी इच्छा है, बहुत पकड़ है, तो इंग्लिश में भी भर दो, कोई बंधन थोड़ी है। लेकिन मान लो कि अगर पीजीटी हिंदी बनना चाहते हो, टीजीटी हिंदी बनना चाहते हो और गीत गाओ अंग्रेजी में, तो फिर थोड़ा सा प्रश्न उठेंगे ना वहाँ पे। तो ऐसा मतलब फंसने वाला ऐसा मत करो काम, हिंदी में लिखना, ठीक है। दूसरी बात, कुछ ने लिखा है कि सर जो जहाँ वो पढ़ाई लिखाई वाला भरना है, कितना क्वालिफाई हैं आप ये सब, तो वहाँ +2 से भरना है। तो +2 का मतलब आप 12th से भर सकते हैं।
लेकिन मैंने क्या भरा था, मैंने 10th से भरा था। जब 2018 का विज्ञापन आया था, मेरी ज्वाइनिंग 19 में हुई थी, तो मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो मेरे समय में भी तो यही लिखा था, बिगिनिंग +2 से भरिए, ठीक ना। लेकिन मैंने 10th से भरा। देखिए 10th से भर देंगे तो ये थोड़ी है कि आपका बायोडाटा ख़राब हो गया, चाहे आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। देखो एक्स्ट्रा डिग्री डाल दोगे, मार्कशीट डाल दोगे बायोडाटा के साथ, तो रिजेक्ट नहीं हो जाओगे। हाँ, अगर एक डिग्री कम डालोगे, एक मार्कशीट कम डालोगे तो रिजेक्ट भले ही हो जाओगे। तो भैया मैंने तो देखो, मैं तो इतना बंधन में रहता नहीं हूँ, मैं एक्स्ट्रा जितना रहता है सब लगा देता हूँ, समझे ना। मैं ज़्यादा डर कर नहीं जीता हूँ। आपके तो मन में इतना भी ख्याल आ रहा है कि बाप रे वहाँ +2 लिखा तो 10th डालूँ कि नहीं डालूँ। मैंने तो इतना थिंकिंग ही नहीं किया था जी, मैंने हाई स्कूल से डाला था। दिस इज़ माई बेस्ट बायोडाटा, थंबनेल पे लिखा है जिस वीडियो पे, उस वीडियो को खोल के देखना। उस वीडियो में मैंने अपने बायोडाटा की फ़ोटो डाल दी है, मैंने 1000 बार बता दिया है, उसको जाकर जूम करके देखना। मैंने हाई स्कूल से लिखा है, हाई स्कूल मेरा 2008 में हुआ था, सब मैंने बता दिया है। फिर हाई स्कूल, तब इंटरमीडिएट, तब BA, तब MA, B.Ed, ऐसे मैंने दर्शाया है, देख सकते हैं। तो आप भी देखो, ज़्यादा परेशान मत हो। अगर हाई स्कूल से ही लिख रहे हो, लिख दो ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो 12th से लिख दो। मेरे कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने 12th से भरा था, हाई स्कूल का नहीं भरा था, क्योंकि ऊपर 10+2 नहीं लिखा है, +2 लिखा है। क्लियर कर ले रहा हूँ बात को। तो आप 12th से भी भर सकते हो, 10th से भी भर सकते हो, इतना काम बिगड़ने वाला वहाँ से नहीं है। आपका पूरा ध्यान होना चाहिए अपनी तैयारी पे। क्लियर। एक और क्वेश्चन बार बार बन रहा है कि सर क्या पांचों हम 5 कॉपियाँ बनवाएं तो पांचों के पीछे सभी प्रतियों को हम लगाएंगे? तो बिल्कुल, जो आप एक कॉपी बनाओगे तो वैसा ही पांचों बनाओगे, ठीक ना। क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू लेने वाले 5 इंटरव्यूअर बैठे रहेंगे तो पांचों के हाथ में 1-1 कॉपियाँ रहेंगे। तो ये थोड़ी है कि आप बायोडाटा वाला लगा दो और पीछे का सर्टिफिकेट ना लगाओ, तो वो कहेंगे कि सर थोड़ा दिखाइएगा, हम इसका कैंडिडेट का हम देखें, सर दिखाइएगा, हम देखें, ऐसा थोड़ी करेंगे। अरे सबके हाथ में 1-1 होना चाहिए, लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का। ओके। आज तो भैया संडे है, फंडे है, मैं भी आराम से सुकून से बैठा हूँ। मैंने सोचा आपका हेल्प भी हो जाए और थोड़ा सा एकांत का आनंद भी ले लिया जाए, तो इसलिए विद्यालय में आया हूँ, सीढ़ी पे बैठा हूँ, मेरा मित्र मेरे पास है, ठीक है, और आराम से आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, हम आपसे मुखातिब हुए हैं, अच्छा लग रहा है। खुशी खुशी से आप तैयारी करो, खुश रहो, आनंदित रहो, ठीक है। और सुनो, अगर हमारे इंटरव्यू और डेमो क्लास से जुड़ना चाहते हो तो जो थंबनेल पे नंबर है ना 63 93 74 44 74, उस पर संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हो। अगर TGT, PGT, PRT की तैयारी करना चाहते हो, चाहे किसी भी स्टेट की नौकरी के लिए, तभी हमारे वहाँ तैयारी जारी है। प्रतिदिन शाम को मैं वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ, एक मतलब कि 2 ग्रुप बन चुकी है, तो उसमें मैं वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो उस नंबर पर फ़ोन करके या मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हो। और ध्यान देना, अगर तैयारी करना चाहते हो, शिक्षक बनना चाहते हो, तो भविष्य में नौकरी आने वाली है या आ चुकी है, कब परीक्षा होगी इस इंतज़ार में मत रहो, क्योंकि हमारे साथ जुड़ के तैयारी करने वाले देश से जुड़े हुए हैं कितने साथी, तैयारी उनकी जारी है। अगर आप भी चाहो तो जुड़ सकते हो, नहीं भी जुड़ना चाहते हो तो अपने स्वाध्याय को जारी रखो, क्योंकि समय बैठा नहीं है भैया। देख रहे हो ना, 1 नंबर से लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, 1 नंबर से लोग रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो बढ़िया से तैयारी करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। देखिए, इंटरव्यूअर कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप अच्छा इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके, आप क्या कहेंगे, बोलिए। माना कि मैं आपसे कह रहा हूं, मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, मैंने आपसे बोला कि देखिए भैया आप अच्छा इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हैं आज, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, बोलो। देखो, मैं आपसे एक बात क्लियर बता दे रहा हूँ, कभी कभी इंटरव्यूअर मौज मस्ती और मजाक के मूड में भी रहते हैं, ठीक है, समझ गई नहीं बात को। तो मजाक में भी कह देते हैं कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंटरव्यू आपका अच्छा नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, तो हाँ, ये नहीं कि डगमगा जाओ, चेहरा लाल, चेहरा पीला, उदास, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो, उनके भाव को समझो। अगर माना कि आपका इंटरव्यू सच में थोड़ा थोड़ा डगमगा रहा है, तभी उन्होंने ऐसा कहा, तो आप
पॉजिटिव जवाब दो कि सर यथा सामर्थ्य मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश की है, बेस्ट इंटरव्यू देने की कोशिश की है सर। मनुष्य का स्वभाव है, कहीं कहीं त्रुटियां हो सकती हैं, क्षमा प्रार्थी हूँ साहब, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अगला क्वेश्चन पूछिए, मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा सर। मैंने अपना 100% दिया है सर तैयारी में, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा सिलेक्शन करें सर। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए अपना 100% प्रयास करने की कोशिश करूँगा, कर्तव्यों का पालन करने की कोशिश करूँगा। ऐसे जवाब दीजिए ना, मतलब कि नैया डगमगाने का मतलब ये थोड़ी है कि नैया डूब जाएगी। अरे मझधार में अगर नैया डगमगा रही है ना, तो नाविक उसको संभाल भी लेता है और नैया पार भी होती है, समझे। तो ये नहीं कि नैया डगमगा रही है तो बस अब तो डूबना ही डूबना है, डूब जाओ, ऐसा नहीं होता है। नैया डगमगाने का मतलब लहरें आती हैं जाती हैं, क्वेश्चन आएंगे जाएंगे, उसको पार करना ये अपने आप में कला है, बहुत बड़ी बात है, समझे। तो आप पॉजिटिव जवाब दीजिएगा। बाकी आप इस प्रश्न का सामना करने के लिए तैयार रहिएगा, उत्तर सोच लीजिएगा अपने स्तर पे भी। मैं आपके सहयोग के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। अगला सुनिए, ये क्वेश्चन बनेगा 37 क्वेश्चन है, जो मैंने ग्रुप में क्वेश्चंस डाले थे ना, उसका 37 क्वेश्चन है कि नौकरी के दौरान आपका तबादला हो जाए तो, ट्रांसफ़र हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। सुनिए, आप क्या जवाब देंगे, सोच के बताइए हमें। देखिए मैं बता रहा हूँ क्या जवाब देंगे आप। देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं ना, तो ट्रांसफ़र के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा। और देखिए एक मतलब कि आपका अंडरटेकिंग भी लिया जा रहा है कि ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो तो आप राज़ी हो ना, तो राजीनामा आप दे रहे हो, ठीक ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर मान लीजिए कि आपका तबादला हो जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए आप बोल दीजिए कि सर हमें देश में किसी भी कोने में अगर सेवा प्रदान करने का अवसर मिले तो हम तैयार हैं और खुशी खुशी से तैयारी करेंगे। आप कितना खुश हो नहीं हो ये आपके अंदर की बात है, पर्सनल बात है, लेकिन वहाँ आपको प्रोफेशनल ये बोलना है कि मैं रेडी रहूँगा। और भाई रेडी हो तभी तो इंटरव्यू देने आए हो, तो बोल देना कि मैं रेडी रहूँगा सर। अगर मेरा ट्रांसफ़र कहीं भी हो जाए तो मैं खुशी खुशी वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा शौक़ है भारत भ्रमण करने का, भारत दर्शन करने का और भारत भर के विद्यार्थियों को शिक्षित करने का, पढ़ाने का, ठीक है। कहने का मतलब आपका हर जवाब पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा आपका हेल्प करने के लिए, सहयोग करने के लिए। तो अगर मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा है तो गुरु दक्षिणा के रूप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपके मन में और कौन सा सवाल चल रहा है ये आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।